शनिवार 17 जनवरी को स्वर्गीय पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के 11वीं चालागी स्थित आवास पर मनाया गया। मुंडा समाज के रीति रिवाज के अनुसार सारी प्रक्रियाएं की गई, जल छिड़क कर शुद्धिकरण की गई। बेटों ने मुंडन कराया। चालागी स्थित आवास पर सादगी से दिवंगत पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थनाएं की गई। सबसे पहले उनकी धर्मपत्नी अमृता मुंडा और उनके बेटे बेटियों ने स्वर्गीय पाढ़ा राजा सोमा मुंडा जी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित की, उन्हें नमन किया। इस मौके पर कई सामाजिक और धार्मिक अगुवा भी मौजूद थे। सभी ने दिवंगत के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय पाढ़ा राजा की स्मृति शेष के 11वें दिन सभी लोग भावुक थे। उनकी बातें, उनके मिलनसार स्वभाव, उनकी गतिविधियों को यादों में समेटे लोग बेबस थे कि अब कौन उनकी बातों को सुनेगा, कौन होगा जो जल जंगल जमीन की बात करेगा। सोमा मुंडा एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि अपने आप में एक संस्था थे, गांव घर के आदिवासियों की आवाज थे, एक मसीहा थे जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते थे, उनके बीच हमेशा मौजूद रहते थे। उनकी हत्या से आदिवासी समाज ही नहीं, हर तबके, हर वर्ग के लोग अचंभित हैं और आक्रोशित हैं, और यही कि न्याय हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के उलगुलान उनके विचार को, उनके संकल्प को लेकर आगे बढ़ने के लिए उनकी धर्म पत्नी अमृता मुंडा
और उनके बच्चे दृढ़ संकल्प के साथ उस क्रांति की मशाल को लेकर आगे बढ़ेंगे जिसकी ज्योति के रूप में पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की प्रतिबिंब होगी। पाढ़ा राजा सोमा मुंडा कहा करते थे, हम नहीं होंगे तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्या मुद्दे खत्म हो जाएंगे। खूंटी मुंडाओं का गढ़ है, मुंडाओं का साम्राज्य है। मुंडा समाज का इतिहास रहा है जुल्म, शोषण, अत्याचार के खिलाफ हमेशा से बिगुल फूंका है, हक और अधिकार की लड़ाइयां लड़ी है। मेरे रहने न रहने से उलगुलान रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्रांति की धरती है। आज सोमा मुंडा जी की श्राद्ध है, अंतिम क्रिया हो रही है और झारखंड बंद भी बुलाया गया है। आज सोमा मुंडा जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज हम लोग 11वां दिन, मैंने आज का दिन और चांद के हिसाब से अच्छा दिन था, इसलिए 11वां दिन में आज हम लोग अंतिम क्रियाक्रम किए। नहा धो के आए, नवाया था, बाल उल कटाया, पुरुष लोग और महिला लोग भी नाखून काटे। उसके बाद हम लोग गंगा में स्नान करने गए। उसके बाद गंगा में स्नान करने के बाद वहाँ से जल लेकर आए और राजा साहब के नाम से जहाँ उसको लुटाया जाता वहाँ पानी चढ़ाए। और अभी पानी चढ़ाने के बाद बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनके समर्थक और हम लोग के जितने भी मेहमान गोतिया लोग आए हैं, सभी को उनके नाम से अभी पुष्प अर्पित किए। और पुष्प अर्पित करने के बाद प्रसाद होगा। उसके बाद आप लोग को मैंने जो भी आए हैं उनको जा सकते। आप पढ़ा राजा सोमा मुंडा जी नहीं है, आप उनके अर्धांगिनी है और एकदम परछाई थी, हर समय उनके पीछे 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 रहती थी। उनके नहीं रहने पे ये जो पढ़ा व्यवस्था है, जो समाज है, उस दशा दिशा को दिखाने के लिए, समस्याओं को लेकर आगे बढ़ने के लिए आपके पास कोई समस्याएं आएंगी तो आप उनका सामाजिक जिम्मेवारी को निभाएंगे, आगे बढ़ेंगे? जरूर निभाऊंगी। और पढ़ा के लोग हमको साथ भी देने के लिए राजी हैं। तो अब वो जो कमान है आप संभालेंगी, उनका संकल्प, उनके उलगुलान को लेकर आगे बढ़ेंगे आप? जरूर संभालूंगी। और जो बच्चे बेटे बेटियां हैं उनका क्या होगा? चूंकि वो भी जाते थे अपने बाबा के साथ, हर जगह जाते थे, उठते थे, बैठते थे, तो उनको अभी पढ़ने देंगे, इससे दूरियां बनाएंगे? पढ़ाई तो बड़े बेटे और 2 बेटियों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वो लोग भी हमारे दाएं बाएं रहना चाहते हैं समाज के काम। तो नहीं संभालेंगे। जब राजा साहब अब नहीं रहे तो उसके जगह पर तो हम ही को ना संभालना होगा।